हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है हेनरी के नियमानुसार वाष्प प्रावस्था में गैस का आंशिक दाब विलयन के गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। हेनरी का नियतांक के बारे में विभिन्न गैसों के लिए सही कथन है। पहला है किसी दिए गए दाब पर KH का मान जितना अधिक होता है गैस की विलेयता उतनी ही अधिक होती है। किसी दिए गए दाब पर KH का मान जितना अधिक होता है गैस की विलेयता उतनी ही कम होती है। KH गैस की प्रकृति का फलन नहीं है। दिए गए दाब पर सभी गैसों के लिए KH का मान समान होता है। तो अगर हम लोग बात करें मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हम लोग को समझना है हेनरी का नियम। ठीक है। हेनरी के नियम का कथन दिया गया है और यहां पर क्या दिया हुआ है, बोला कि वाष्प अवस्था में गैस का आंशिक दाब विलयन के गैस के मूलांश के बराबर होता है। मतलब कि जो P होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मूलांश के। ठीक है, मूलांश गैस के। अब P के प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक आता है जो कि एक हेनरी नियतांक है। अब मोल फ्रैक्शन और विलेयता में क्या समानता है? मोल अंश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विलेयता के। मतलब कि मोल अंश अगर बढ़ रहा है तो विलेयता भी बढ़ रहा है, मोल अंश अगर कम हो रहा है तो विलेयता भी कम होता है। तो हम लोग का हेनरी का नियम के अनुसार हम लोग ये भी जानते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स, जो कि एक्स ये विलेयता को दिखाता है। ठीक है। तो हम लोग अगर देखेंगे तो यहां पर से के एच का वैल्यू अगर देखोगे तो के एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P बाय एक्स गैस। ठीक है, ये मूलांश है। मतलब कि के एच और P को हम लोग एक स्थिरांक मान लें तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मूलांश के। मतलब कि मूलांश अगर बढ़ घटेगा तो के एच का वैल्यू बढ़ेगा, के एच का वैल्यू बढ़ता है तो मूलांश घटता है। मतलब कि ये हो सकता है कि के एच का मान बढ़ने से विलेयता घटता है क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट जो दिया गया है, दिए गए दाब पर KH का मान जितना अधिक होगा गैस की विलेयता उतनी अधिक होगी, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि जितना KH का वैल्यू बढ़ेगा विलेयता उतना कम होता चला जाएगा। दूसरा है दिए गए KH का मान जितना अधिक होता है गैस का विलेयता उतनी कम होती है, ये ऑप्शन सही है। KH गैस की प्रकृति का फलन नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। और दिए गए KH का वैल्यू सभी जगह अलग अलग हो सकता है, अलग अलग गैस का विलेयता अलग अलग होता है, इसलिए KH का भी वैल्यू अलग अलग होता है। तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत उत्तर है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।